तुमने तो कह दिया दुख पे लिख दो। अब ये बताओ कि जिसमें आप हर पल बहते हो उसे कैसे कहते हो? भाई के बैरिया कूट कूट कर धोया, रंगरेज नसों के टूटने तक निचोड़ा, तटस्थ धूप के भरे पूरे परिवार के पास भी छोड़ा, खिस खिस कर तार तार हो गया, पर रंग नहीं गया दुख का। न जाने किस कंपनी का बना है, ये गम ही तो है जो पहुंचा दे गलाम तक। तुम भी कुछ बह रहे हो ना, या ढह रहे हो, सह रहे हो? अच्छा है इस फोरम पे कुछ कह रहे हो। दुख अपने बैट की बराबर वाली दराज पे हाथ बेसाख्ता चला गया। उस दराज को बाहर निकाला, कुछ टटोला तो हाथ में आया चार्जर। खराब चार्जर? न जाने तुम क्यों याद आ गए। जब हम एक दूसरे के साथ बैठा करते थे तो ऐसा लगता था कि एक दूसरे को कितनी ऊर्जा दे रहा है ना? पर कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ बैठा करते थे तो ऐसा लगने लगा जैसे एक दूसरे की ऊर्जा हिच्चा हिच्चा रग रग से निकाल रहे हैं। खराब चार्जर्स। हाँ, ये इस दराज में एक क्रेयॉन भी पड़ा है और इसका रंग दुख, शोभ, आक्रोश, अवसाद, कुटंत्रास, न जाने क्या क्या कह रहा है। क्योंकि ये रंग वो रंग है जो उन दिनों में जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी तो कभी मेरी आंखों के नीचे, कभी गर्दन पे, कभी पीठ पे। उन दिनों में काम करने नहीं जाती थी। वो कसैले रंग। हाँ, ये तो जो प्लम्बर को बुलाते हैं अपने बाथरूम में नल की टोंटी से टपकते हुए नल को पानी को ठीक करने के लिए, टप टप टपकता पानी रुक जाता है। फिक्सर, ये सब हम करते रहे ना, मैं करती रही। जब जब आंखों में आंसू आए उसे फिक्स कर दिया मैंने, इससे, अपने विचारों से, अपने संयम, सो कॉल्ड संयम से। अब हाल ये है कि मन में इतने गड्ढे हैं कि एक बार डूबो तो निकलने में ही नहीं होता। फिक्सर, फिक्स करते रहो। अब ये क्या है? ये दुख है या ये यथार्थवाद है या अस्तित्ववाद है या अलगाववाद है? अच्छा हुआ तुमने आज कुछ कहने को बोला। अब तो काफी रात हो गई है। कल सुबह इस पूरी की पूरी दराज के सामान को फेंक कर आऊंगी कहीं बहुत दूर, क्योंकि अगर अभी कुछ और निकाला तो पूरी रात निकल जाएगी। दुख के नाम की चिट्ठी है, कभी खत्म ना हो पाएगी।